श्वेता शादी के नाम से बहुत डर रही थी और बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कर रही थी। मम्मी, यहाँ मायके में आप ये बात सबसे छिपा ली और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दी, पर ससुराल में ये बात किसी को पता चल गई तो आप जानते हो ना मम्मी, वहाँ मेरा कितना अपमान हो जाएगा। मेरी सास और मेरे पति को जब ये बात पता चलेगा कि रात में सोते वक्त मैं सुसु करती हूँ कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। श्वेता बेटा, मैं तेरी दवाई सूटकेस में रख दिए हैं, तू उसे समय से लेते रहना। तो घबराना मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना, तुझे तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है और रात को सोने से पहले सुसु करके ही सोना, तो तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपनी मोबाइल में आधी रात को अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगाकर सोती हो। श्वेता उस वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। कुछ दिनों बाद श्वेता की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन तक श्वेता अपने फ़ोन में अलार्म लगाकर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन श्वेता, अचानक मुझे ऑफिस के काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज़ तो नहीं होना? नहीं नहीं, मैं भला क्यों नाराज़ होने लगी। आपका काम पहले है, आप अच्छे से काम करके लौटना। अरे राकेश बेटा, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना बहू का ख्याल रखने के लिए। हम दोनों सास बहू खूब मस्ती करेंगे। राकेश काम से बाहर चला जाता है। श्वेता बेटा, ये देख, मैंने हम दोनों के लिए कितना बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है, हम दोनों मिलकर खाते हैं। पर मैं तो आइसक्रीम खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने से मुझे और ज़्यादा सुसु आता है। पर माँ जी को कैसे मना करूँ, उन्हें बुरा लगेगा, मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। है ना कितना बढ़िया वाली आइसक्रीम, हमारे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है। एक काम करो, जब तक राकेश वापस नहीं लौट आता, हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सोते हैं। रात को सोते समय खूब गप्पे मारेंगे। जी जी माँ जी, ठीक है, आप जैसा कहे। अब क्या करूँ, मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा। कहीं रात में मेरा सुसु निकल गया तो मेरी सारी सच्चाई माँ जी और राकेश के सामने आ जाएगी। उस रात श्वेता 2 बार अलार्म लगाकर सोई थी, इसलिए वो रात को बाथरूम हो आई। पर चिंता और डर से वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगले दिन जब श्वेता अपनी सास के साथ सोई थी तो उसका फ़ोन चार्ज नहीं था। इस वजह से उसकी बैटरी खत्म हो गई थी और फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। श्वेता गहरी नींद में थी तो उसे पता भी नहीं चला कि उसे रात में उठकर बाथरूम जाना है। अगले सुबह जब श्वेता सोकर उठी है, उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं। श्वेता की सास ये सब देखती है और गुस्से में श्वेता के ऊपर चिल्ला पड़ती है। इतने देर में राकेश वापस आ जाता है। राकेश बेटा, हम बेड पर सुसु करने वाली बहू ले आए हैं। मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहने में शर्म आ रही है। दुनियादारी और समाज में पता चल गया तो सब लोग हम पे हंसेंगे। इसका क्या करूं? इसके माँ बाप भी हमसे इस बात को छिपाए थे, और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी की अभी इसके मायके भेज दो और अब तुम ही इससे बात करो। माँ, मैं ये बात जानता हूँ। मुझे पता है कि श्वेता रात में बेड पर सुसु करने की आदत है। क्या तू ये बात जानता है और तूने ये बात मुझसे छिपाई? आते ही बीवी का गुलाम हो गया।
राकेश ये बात जानते थे, पर उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा तक ही नहीं और ना ही गुस्सा भी हुए। पर राकेश को ये बात पता चली मैं रोज़ाना अलार्म लगाकर सोती हूँ। माँ, मुझे ये बात उस दिन पता चली जिस रात श्वेता बहुत गहरी नींद में थी। अलार्म मैंने ही बंद किया था। तब मैंने देखा कि श्वेता के आसपास बिस्तर गीला हो रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया था। श्वेता, तुम्हें याद होगा उस दिन तुमने मेरे उठते ही बेडशीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता ना चल सके। माँ, श्वेता के नज़र से सोचो, वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती होगी। शायद ये कई रात सो भी नहीं पाई है। माँ, आप जानती हो इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है। आप तो खुद ही कहती है किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी चिंता होती है। और माँ, हम कितने बीमारियों के शिकार होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ अपनों के सहयोग की भी ज़रूरत होती है। तभी तो हम बीमारियों से लड़कर ठीक हो पाते हैं। माँ, इस वक्त श्वेता जिस जगह खड़ी है हम दोनों इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त श्वेता को हम दोनों की बहुत ज़रूरत है। अरे माँ, एक बात बताओ, अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने पर मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके मुझे घर से निकाल देती? माँ, अगर आप श्वेता को इस घर में नहीं रख सकती तो मैं श्वेता को लेकर कहीं और चला जाऊँगा। राकेश की बात सुनकर श्वेता के आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रो पड़ती है। सचमुच राकेश एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। मुझे माफ़ कर दे बेटा। तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई श्वेता बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारी कमी को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ जो पति के रूप में राकेश और माँ के रूप में आपको पाया है। श्वेता अपने सास के गले मिल जाती है। ये देखकर राकेश बहुत खुश होता है। श्वेता रात में तरल पदार्थ ज़्यादा नहीं लेती और समय पर सोती है। श्वेता कभी अलार्म से नहीं उठ पाती तो राकेश उसे उठा देता था ताकि श्वेता को रात में परेशानी ना होए। श्वेता की सास और राकेश श्वेता को खुश रखते थे। धीरे धीरे राकेश और सास के संयोग से कुछ समय में श्वेता की ये आदत पूरी तरह से छूट जाती है।